Hello students, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस वालों का कितना ज़्यादा स्कोप है टू क्लियर इन द अपकमिंग एग्जाम्स, बट वहीं पे मुझे ये भी पता है कि न्यू सिलेबस वालों के लिए कुछ टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और डिफ़िकल्ट होते हैं, जिसमें से एक है ESG। हालांकि वो इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बट स्टिल बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ ESG को हमें कैसे तैयारी करनी है, और वीडियो को एंड तक देखना। सो आई डेफिनेटली टेल यू समथिंग वेरी स्पेशल टुवर्ड्स द एंड एज वेल। बट बिफोर दैट, इफ यू न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ फील फ्री टू चेक द कंटेंट आई क्रिएट। और मेरा जो पॉडकास्ट है लाइफ लेसन्स विद JKD, उसे ज़रूर फॉलो करना, कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर सीख के जाओगे। सो ESG इज़ पेपर नंबर 1 इन द न्यू सिलेबस ऑफ CS प्रोफेशनल, जो 2022 वाला सिलेबस है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगी, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये टॉपिक। पार्ट 1 विच इज़ गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, 65 मार्क्स का, जिसमें 17 चैप्टर्स हैं। पार्ट 2 रिस्क मैनेजमेंट, 20 मार्क्स का, जिसमें सिर्फ एक चैप्टर है। और पार्ट 3 एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, 15 मार्क्स का, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं। अब इस तरीके से ये बाइफरकेटेड है। ऑफ कोर्स देखने से ही आपको पता चल रहा है कि क्या पहले होना चाहिए, क्या बाद में होना चाहिए। स्टिल आई वांट टू गाइड यू। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ सब्जेक्ट है। पार्ट 1 में चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट लेंदी चैप्टर्स भी हैं, लेकिन गुड पॉइंट इज़ कि चैप्टर्स जो आपका कंपनी लॉ है एग्जी का, वहाँ से उठाए गए हैं काफ़ी सारे। तो जैसे बोर्ड कमेटीज़ हो गया या सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हो गया, तो वो सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वहीं पे रिस्क मैनेजमेंट एक नया टॉपिक है, बट एक ही चैप्टर है 20 नंबर का, तो ऑफकोर्स सुपर स्कोरिंग है। एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के 2 चैप्टर्स बहुत मज़ेदार है, यू लव स्टडिंग इट, और 15 मार्क्स में है, तो डेफिनेटली स्कोरिंग है। तो यहाँ पे मैं अपने टीचिंग के एनालिसिस से आपको बता सकती हूँ कि आपने सबसे पहले करना है पार्ट 2, जो 20 मार्क्स का है। एक चैप्टर 20 मार्क्स का, वेरी स्कोरिंग। फिर आपने करना है पार्ट 3, 2 चैप्टर 15 मार्क्स के, स्टिल इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। और फिर पार्ट 1, जिसमें 65 मार्क्स में आपको 17 चैप्टर्स करने हैं। डोंट गो विद द नंबर, बट इन चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, तो पुरानी हैं, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। तो सीक्वेंस रहेगा पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 1, राइट। और इससे रिलेटेड मैं क्या आपको बता सकती हूँ कि जितने भी मॉड्यूल के टॉपिक्स हैं उनकी प्लीज़ थॉरो स्टडी करना। मॉड्यूल को बिल्कुल भी साइडलाइन नहीं करना, क्योंकि न्यू सिलेबस में मॉड्यूल बहुत रेलेवेंट होता है, हालांकि ओल्ड में भी होता है, लेकिन स्टिल न्यू सिलेबस में जो मॉड्यूल है वो एक ऐसी मतलब चीज़ है जिसे पेपर सेटर ने रेफ़र करना ही करना है। सो मॉड्यूल को आपने ज़रूर रेफ़र करना है विदाउट एनी फेल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो न्यू सिलेबस के लिए मॉड्यूल जो न्यू सिलेबस का है वो आपने ज़रूर रेफ़र करना है। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन देख सकते हो, वहाँ से प्रिंट निकलवा लो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो थॉरो स्टडी आपकी हो जाएगी, राइट। उसके बाद कवर 100% सिलेबस। अगेन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पार्ट 1 को प्रॉपरली कवर नहीं करके जाते, सिलेक्टिवली पढ़ के जाते हैं, राइट। तो सिलेक्टिवली नहीं पढ़ना, पार्ट 1 को आपने कंप्लीटली स्टडी करना है ताकि आप क्लियर कर पाओ, राइट। सो 100% सिलेबस कवर करना बहुत बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, प्रोफेशनल में स्पेशली, बिकॉज प्रोफेशनल में बिल्कुल वो ध्यान से देखते हैं कि हर एक टॉपिक में से पेपर आए, और क्योंकि केस स्टडी बेस्ड आजकल क्वेश्चन आते हैं तो सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 100% सिलेबस आप कवर करो। पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो 2-3 पास्ट अटेम्प्ट्स हुए हैं न्यू वाले, उसको एक बार सॉल्व कर लेना, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, राइट। सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का थोड़ा आपको आइडिया लग जाता है। ऑफ कोर्स यू गेट द कॉन्फिडेंस जब आपने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं कि हमें सब आ गया है, बट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को एक बारी अपने एंड से ज़रूर सॉल्व कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ESG में। हम भी यहाँ पे चैनल पे सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू वांट मी टू गेट all the past year questions solved here of new syllabus, you can comment below. I would love to do that, ताकि आपकी मैक्सिमम हेल्प हो जाए। और सबसे बड़ी बात, केस स्टडीज़ या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो पढ़ना नहीं है कि आपने रीड किया और जाकर के आपने पेपर दे दिया। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। आपको जो है कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स पे जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मतलब बेस्ड होते हैं,
तो फॉर दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत हाई होनी चाहिए। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जितनी होगी उतनी आसानी से आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 3-4 बातें हैं ईएसजी के लिए जो आपके लिए रेलिवेंट रहेंगी। कमिंग टू द एंड, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इफ़ यू वांट फ्री रिविजनरी क्लासेस for ESG here on my channel, I can definitely provide you that alongside notes, right? On ESG नोट्स भी आपको साथ में मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें फ्री रिविजनरी क्लासेस चाहिए स्पेशली फॉर जून 2025 अटेम्प्ट, सो मेक श्योर दैट यू आर कमेंटिंग बिलो दैट येस वी नीड द फ्री रिविजनरी classes, right? तो उसके बेसिस पे definitely I will be providing you the free revisionary classes over here for your maximum help, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका क्लियर नहीं हो पाता, तो डेफिनेटली शायद वो रिविजनरी क्लासेस से उनको हेल्प हो जाए, या जो सेल्फ स्टडी वाला बच्चा है उसको हेल्प हो जाए। सो आई वुड बी द हैप्पीएस्ट। सो मेक श्योर टू लीव द कॉमेंट बिलो दैट येस वी नीड फ्री रिविजनरी क्लासेस एंड डेफिनेटली आई प्रोवाइड द सेम टू ऑल ऑफ you, and I would see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, और प्रोफेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू। और यस, मन लगा के पढ़ाई करो, स्टे ब्लेस्ड, ताकि ये अटेम्प्ट आपका क्लियर हो जाए। बाय बाय।